हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन। टैप कंपटीशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट पेट एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। महत्वपूर्ण संगठन से सभी शिफ्टों में पेपर में प्रश्न बनेंगे। कम से कम 3 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारे एग्जाम से संबंधित। तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला संगठन हम सब लेते हैं। क्या लेते हैं? विश्व बैंक। पहला संगठन क्या देखेंगे भाई? हम सब विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, आपका विश्व बैंक आपके सामने है। तो विश्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं। विश्व बैंक इसकी स्थापना की बात करें। विश्व बैंक की स्थापना आपका 1945 के अंदर होता है। कब? 1945 में होता है। अगर आपसे विश्व बैंक का मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन डीसी हो जाता है। वर्तमान में कुल कितने सदस्य विश्व बैंक में है? तो 189। याद रखिएगा, 189 बहुत प्यारा नंबर है। यानी कि 189 कुल सदस्य, वर्तमान में कुल सदस्य देश हैं विश्व बैंक से कनेक्टेड हैं। और ये क्या करता है? तो ये विकास कार्य के लिए सभी देशों के सभी सदस्य देशों यानी कि 189 देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। क्या देता है? ऋण उपलब्ध कराता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? अगर आपसे अध्यक्ष पूछे कौन है तो अजय बंगा जी हो जाते हैं। कौन? अजय बंगा हो जाता है, जो कि 2023 में नियुक्ति है और ये 5 साल कार्यकाल इनका होता है, तो 2027 तक रहेंगे। अजय बंगा यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका कार्यकाल अध्यक्ष का 5 वर्ष होता है। इसमें कुल 189 सदस्य हैं। विश्व बैंक की मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन डीसी हो जाता है और स्थापना 1945 में होता है। बहुत प्यारा सा है, आप इसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं विश्व व्यापार संगठन। दूसरे नंबर का ऑर्गेनाइजेशन है आपका विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करते हो तो 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995। अगर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाता है? इंग्लिश में बात कर लेते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसके मुख्यालय कहाँ होता है? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड हो जाता है। कहाँ पे? याद कैसे रहेंगे कि यस WTO होता है, तो यस से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? यस W से स्टार्ट होती है, इसलिए आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। WTO की मुख्यालय आपका कहाँ से हो जाता है? तो स्विट्जरलैंड से हो जाता है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 166 सदस्य देश हैं। कितने? 166 सदस्य देश हैं। और 166वां कौन बना? तो तिमोर लिस्ते बना है। कौन बना है? तिमोर लिस्ते बना है। कौन बना भाई? तिमोर लिस्ते बना है। इसका कार्य क्या होता है? तो यह व्यापार संबंधित कानून का निर्धारण व विवादों का समाधान करता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार में आए कानूनों को पारित करता है और उनके विवादों का निस्तारण करता है। कौन? आपका WTO। तो ध्यान रखिएगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 के अंदर होता है और मुख्यालय आपका SW यानी कि स्विट्जरलैंड जिनेवा हो जाता है। सदस्य देश 166 और यह व्यापार संबंधित कानूनों का निस्तारण व विवादों का समाधान करता है। फिर अगला प्रश्न है आपका संगठन ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स का मुख्यालय सबसे पहले बता दें, इसका मुख्यालय कोई नहीं है। इसका मुख्यालय, अगर आप ब्रिक्स के मुख्यालय के विधि के लिए परेशान होंगे तो इसका मुख्यालय आपका कोई नहीं है, क्योंकि इसका सदस्य देश जो होस्ट होता है वही इसका मुख्यालय होता है। मतलब कि जो देश सदस्य मतलब अध्यक्ष बनता है वही देश इसका क्या होता है? मुख्यालय वही हो जाता है इसका। इसकी स्थापना के समय कुल 5 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 5 देश शामिल थे। लेकिन वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और ब्रिक्स की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 2009 में, यानी कि भी हाल ही में हुआ है।
तो ब्रिक्स की स्थापना आपका 2009 में हुआ है। शुरुआती सदस्य देश 5 थे और वर्तमान में कुल 10 हैं। सबसे नवीनतम सदस्य की बात करें तो आपका इंडोनेशिया हो जाता है। कौन हो जाता है? इंडोनेशिया हो जाता है। चलिए फिर अगला संगठन है आपका शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन जिसकी स्थापना की बात करें तो आपका 2001 हो जाता है। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सदस्य देश कुल 10 हैं। सबसे नवीनतम सदस्य की बात करें तो बेलारूस हो जाता है। आपका कौन सा? बेलारूस हो जाता है, जो कि यरूशलेम जिसकी राजधानी होती है। शंघाई इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 हो जाता है। मुख्यालय बीजिंग चीन है और यह सबसे नवीनतम इसमें बेलारूस सदस्य देश बनता है। कुल सदस्य देश की बात करें तो शंघाई में 10 सदस्य देश है। ठीक, शंघाई याद कैसे रखेंगे इसको? शंघाई हमारा शंघाई मतलब संघ हो जाता है। तो हमारे सटे हुए जो लोग होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। तो शंघाई सहयोग दोस्ती में सहयोग करता है। पड़ोसी भाई चीन, अपना चीन सहयोग करेगा। फिर चलते हैं एशिया डेवलपमेंट बैंक, मतलब कि एशियाई विकास बैंक फुल फॉर्म हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना की बात की 1966 में होता है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस जाता है। मनीला इसको याद कर सकें। मनीला, मनी कौन लाएगा भाई? तो मनी बैंक लाएगा। कौन बैंक? एशिया का बैंक होता है वो। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ जाता है? आपका मनीला फिलीपींस में पड़ता है। इसमें सदस्य देशों की बात करें वर्तमान में 69 यानी कि 69 है। इसका काम है एशिया प्रशांत समूह का व समावेशी विकास से संबंध है। यह क्या करता है? एशिया प्रशांत प्रांत में जब प्रशांत का समृद्धि एवं समावेशी विकास का ध्यान रखता है। कौन? एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस और सदस्य देश 69 है। याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका बता दिए। एशिया मनीला बैंक, एशिया बैंक विकास बैंक कैसे याद करेंगे? बैंक से हमें क्या मिलता है? मनी मिलता है। तो मनीला बैंक से मिलेगा। तो एशिया के सभी देशों की बात कर रहे हैं तो एशिया विकास बैंक, एशिया विकास बैंक मनीला याद रहेगा। फिर चलते हैं अगला संगठन है यूरोपियन संगठन, जिसे यूए के नाम से जानते हैं। यूरोपियन यूनियन का स्थापना बात करते हैं तो 1957 हो जाता है, जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में जाना जाता है। 1995 यूरोपियन यूनियन में ये फैसला लिया गया, अगर यूरोपियन की मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स हो जाता है और कुल सदस्य देश आपका 27 हो जाते हैं। कितने? यूरोपियन यूनियन में कुल सदस्य देश की बात करें तो 27 हो जाते हैं। कुल सदस्य देश आपका 27 हो जाते हैं। स्थापना 1957 और मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाता है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स हो जाता है। अगला बात नाटो पर आती है तो नाटो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसके मुख्यालय की बात करें तो ये भी ब्रुसेल्स और यूयू माने यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स और नाटो का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स। याद रखिएगा, ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं नाटो का ये फुल फॉर्म हिंदी में हो जाता है। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। कब? 1949 में हो जाता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बता दिए हैं। सदस्य देशों की संख्या बात करें तो कुल 32 हो जाता है। कितने? कुल सदस्य देशों की संख्या बात करें तो कुल 32 हो जाता है। यहाँ के सदस्य संख्या, सदस्य देश 32, स्थापना 1949 और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाता है और मुख्यालय ब्रुसेल्स। ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठन लेते हैं आपका ब्रिक्स में, बिम्स्टेक
बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो 1997 होता है, जिनकी उम्र के कई लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था, तो 1997। मुख्यालय ढाका हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश। इसको याद रखेंगे, बी से बिम्स्टेक, बी से बांग्लादेश। कुल सदस्य देशों की संख्या 7 हो जाती है। बिम्स्टेक के सदस्य की संख्या कितनी हो जाए? 7। इसकी स्थापना 1997 मुख्यालय ढाका में हुई। एशियन आसियान, जिसका फुल फॉर्म दक्षिणी ईस्ट एशियन नेशन यूनियन हो जाएगा। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन यूनियन हो जाता है फुल फॉर्म जिसका। तो इसको हिंदी में कहेंगे दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसकी स्थापना 1967 में हुई। इससे पहले आप पढ़े थे क्या? इससे पहले आप पढ़ेंगे 1997 किसकी स्थापना हुई थी? 1997 बताइएगा, किसकी स्थापना हुई थी? 1997 में किसकी स्थापना हुई थी बताइएगा। एशियन का मुख्यालय आपका जकार्ता हो जाता है। सदस्य देशों की संख्या 10 है। कितने हैं? 10 हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्क देश। सार्क जो कि जिसका मुख्यालय आपका काठमांडू होता है। लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सार्क देश का सार्क मतलब हो जाता है साउथ एशिया, हिंदी में देख लेते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। क्या हो जाता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसकी स्थापना 1985 में होती है। मुख्यालय आपका काठमांडू हो जाता है। सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। कितने हैं? 8 है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू जाता है। सदस्य देश की संख्या 8 हो जाती है और स्थापना इसकी 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं IMF, इंडियन म्यूचुअल फंड। क्या हो जाता है? इंडियन नेशनल म्यूचुअल फंड हो जाता है। हम इंडिया में घूम रहे हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड क्या हो जाता है? इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम शॉर्ट में IMF कहते हैं। तो IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 के अंदर होता है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब सबसे ज्यादा मुद्रा किसके पास होगी? भारत अमेरिका के पास ही होगी ना। तो इसको याद रखिएगा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाता है। कुल सदस्य देशों की संख्या बात करें तो 191 हो जाते हैं। कितने? 191। अगर IMF के अध्यक्ष की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट के लहजे से, तो IMF के अध्यक्ष होता है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हो जाती है। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हो जाती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, स्लाइड दिख नहीं रही थी थोड़ा, अब दिख रही है। जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं कौन? IMF के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है करंट के लहजे से। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है कि IMF की स्थापना आपका 27 दिसंबर 1945 को होता है। वाशिंगटन DC मतलब जिसके पास पैसा होगा वही तो देगा। वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका पे ज्यादा पैसा है तो वही अध्यक्ष बनेगा ना इसका। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 191। अगर 191वां सदस्य देखें, 91वां सदस्य देखें तो कौन बना? लिचटेस्टोन बना। कौन? लिचटेस्टोन बना है। कौन? लिचटेस्टोन बना है 191वां सदस्य देश। वित्तीय स्थिरता व मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। कौन? IMF क्या करता है? वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक संपदा संगठन WIPO, जिसे हम WIPO के नाम से जानते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड है। सदस्य देश 193। कितने? 193 सदस्य देश हैं। आइए फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं, शॉर्ट में ILO के नाम से बोलते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास में बहुत
ये सब हाथ से लिखने के बाद फिर स्कैन किया हुआ है, तो बड़ी मेहनत लगी है क्लास बनाने में। तो क्लास को एक बार फिर से दमदार तरीके से लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों का शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पेट के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की चल रही है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो रोज आपको क्लास मिलने वाली है, 1 से 2 क्लास रोज आपका इसी चैनल मेन चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो क्लास लंबी हो रही है थोड़ा, फिर भी चलते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, लंबा टॉपिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपका की स्थापना की बात करें तो 1919 हो जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए काम करता है। इसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रम स्विट्जरलैंड याद रखेंगे, श्रम 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 और स्विट्जरलैंड याद रखिए कैसे, श्रम और स्विट्जरलैंड। यस से तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में, मुख्यालय जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में होता है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए काम करता है। 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। विश्व मौसम विज्ञान, क्या पढ़ेंगे? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि संगठन कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। इनमें 185 सदस्य देश हैं। किसने? 185 सदस्य है प्लस राज्य प्लस 6 प्रादेशिक क्षेत्र हैं। ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण का काम करता है। कौन? WMO, वर्ल्ड मानसून ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में होती है। कब? 1950 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 185 सदस्य देश हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की बात करें तो 1925 में होता है, बहुत पहले 1925 में। कहा? मैड्रिड स्पेन में। कहा? WTO मैड्रिड स्पेन में होता है मुख्यालय इसका। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित करता है। क्या करता है? पर्यटन के माध्यम से सभी देशों को आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित करता है। कौन? विश्व पर्यटन संगठन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHO आ जाता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना आपका 1948 में होता है। कब? 1948 में। कब 1948 में? तो 7 अगस्त 1948। कब? 7 अगस्त 1948। इसकी भी मुख्यालय कहाँ हो जाता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाता है। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाता है। इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों यही 7 अगस्त है जिसे हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में क्या मनाते हैं भाई? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगला ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ मुख्यालय अगर पूछे तो हेग नीदरलैंड में हो जाता है। न्यायाधीशों की संख्या, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 हो जाती है। अगर कोरम के लिए न्यायाधीश पूछे तो 9 न्यायाधीश होते हैं कोरम को पूरा करने के लिए, लेकिन कुल न्यायाधीश वहाँ के 15 होते हैं, जिनका कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 9 वर्ष हो जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं, जिससे लगातार न्यायाधीशों की संख्या बनी रहती है। तो कुल न्यायाधीश, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका मुख्यालय पूछता है तो हेग हो जाता है। कहाँ पे? हेग हो जाता है। न्यायाधीशों की कार्यकाल 9 वर्ष होता है। तो अगला इम्पोर्टेंट संगठन है संयुक्त राष्ट्र, जो कि अंतिम होने वाला है आपका। थक चुके होंगे क्लास में, तो थकी नहीं भाई, अभी आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो इसकी स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 के अंदर होता है। संस्थापक देश पोलैंड के नाम है। सॉरी 51 देश, सदस्य देश होते हैं इसमें।
स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे। इसमें नाम कि संयुक्त राष्ट्र, इसका नाम कौन रखा था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने लिखा था, क्योंकि वहाँ के ये राष्ट्रपति थे। जब संगठन हुआ तब बनाया 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में वहाँ के राष्ट्रपति थे कौन? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कहाँ के भाई? अमेरिका के। इसलिए कि इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में है। यह एक राष्ट्र संघ संगठन है। क्या है? राष्ट्र संघ संगठन, याद रखिएगा इससे इतने से। तो कैसी लगी आपको क्लास? क्लास आपका इम्पॉर्टेंट थी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा भाई। क्लास को लाइक कर दीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और बताइए कि टैब कंपटीशन में स्टैटिक जीके की एकदम ज़बरदस्त क्लास चली है। और चैनल मानो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में। तो वहाँ हम पढ़ेंगे सभी महत्वपूर्ण दिन और दिवस। क्या पढ़ेंगे? सभी महत्वपूर्ण दिन और दिवस। तो बने रहिए आप सभी लोग। आप सभी के लिए कुछ रोज नया मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आपको स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके से संबंधित जो 10 नंबर है वो पूरा 10 में 10 मिले, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें आपको फुल मार्क मिले। इसके लिए मैं रेगुलर 1 से 2 क्लास, 1 से 2 क्लास, ज़्यादा नहीं 1 से 2 क्लास रेगुलर आपको लिए दे रहा हूँ, क्योंकि हर क्लास से हमें प्रश्न को फँसाना है। मेरा मोटिव है कि हर क्लास से 1 से 2 प्रश्न फँसाना है। तो बने रहिए। आपसे 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, उसी में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाला है, माने कि 15 मिनट में 2 क्वेश्चन आपको। तो जुड़ जाइए तुरंत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।